जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आशा भागवती व्रत की कथा एवं पूजन विधि जानते हैं। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। पूजन विधि: इस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोते आशा भागवती की कहानी सुन 8 कोनों पर यह चीजें चढ़ाएं: दूध, रुपये, रोली के छींटे, मेहंदी के छींटे, काजल की टिक्की, एक सुहाली चढ़ाएं। यह सब 8 संख्या में होनी चाहिए। एक दिया जलाएं, एक फल, एक सुहाग पिटारी आखिरी दिन चढ़ाएं। 8 दिन तक इसी तरह पूजा करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत करके 8 सुहाली का बायना निकाले। 8 वर्ष तक इसी प्रकार व्रत और पूजा करें और 9वें वर्ष में उजमन कर देवें। 8 दिन तक आशा भागवती की पूजा करें, 9वें में उजमन करें, तब उसी प्रकार पूजा करें। 8 सुहाग पिटारी जिसमें सुहाग की सारी चीजें रखी हों। एक सुहाग पिटारी और ले लो जो कि सासू जी के पैर छू के दें। 8 सुहाग पिटारी में जिनमें सुहाग की सारी चीजें डाल दें। एक सुहाग पिटारी में 8 सुहाली भी डाल दें। बाद में सुहागन औरतों को खाना खिलाकर 8 को सुहाग पिटारी दें और पैर छूकर दक्षिणा दें। आशा भागवती की पूजा करने के बाद कहानी अवश्य सुने। हिमाचल में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थी। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो, पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती हूं और पहनती हूं। परंतु गौरी ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती हूं और पहनती हूं। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में एक भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। जब गौरी की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की, परंतु जब पार्वती की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। रास्ते में पार्वती जी का जहां भी पैर पड़ता वहां की दूब घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहां भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहां की दूब भस्म हो जाती है। ज्योतिष पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भागवती का व्रत उजमन करें तो इसका दोष मिट जाएगा। ज्योतिष पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने बताया कि कोख मत बंधाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंधवाने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती जी की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि वो किसके भाग्य का खाती है। पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी
भाभीियों के पास आ गई। वहां उसकी भाभियां आशा भागवती का उज्मन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्मन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्मन कर देती। तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्मन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी मुद्रिका ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्मन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्मन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी हैं, और तुमने तो थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्मन किया। शिवजी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयां खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी ही बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिवजी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। तो पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी है, आपने मेरी सारी पोल खोल दी। अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष मिट गया है और आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह सब क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इनके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। तब पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दें। शिव जी बोले, अब कैसे खोल दूं? मैंने तो पहले ही कहा था कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हठ पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हठ देखकर शिव जी ने पार्वती के मेले से गणेश जी को बनाया। पार्वती ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं। जिसको लेना है ले लो। गरीब जातियों की स्त्रियां तो दौड़ दौड़ कर सुहाग लेने आ गई, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। तब शिवजी के कहने पर पार्वती जी ने इन स्त्रियों को अपने नाखूनों में मेहंदी, मांग से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों से काजल, चिटली, अंगुली का छिंटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। इस प्रकार पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। हे पार्वती माता, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले को अमर सुहाग प्रदान करना। बोलिए शंकर भगवान की जय।